नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग डीप वाटर, जो कि क्लास 12 का तीसरा चैप्टर प्रोज का है, उसके बचे हुए भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ इसके पहले वीडियो में हम पीछे की बात कर चुके हैं और मुझे आज यहाँ से 9वां पैराग्राफ से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, अचानक या विचित्र बात हुई, देयर वाज लाइट, वहाँ प्रकाश आ गया। तब बड़ी विचित्र बात हुई कि वहाँ प्रकाश आ गया। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफुल, ऑफुल भयानक, येलो पीले, वाटर पानी से, मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वेयर, लगभग मेरी आंखें बाहर आ गई थी। माई नोज, मेरे नाक, वाज आल्सो आउट टू, मेरे नाक भी बाहर आ गए थे। देन मतलब तब, आई स्टार्टेड, तब मैंने शुरू कर दिया। डाउन मतलब नीचे जाना। थर्ड टाइम, तीसरी बार, तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, अर्थात मैं तीसरी बार डूबने लगा। आई सिक्ड फॉर एयर, मैंने हवा लेनी चाहिए। सिक्ड मतलब लेनी चाहिए, खींचनी चाहिए। फॉर एयर, मैंने हवा लेनी चाहिए। एंड गॉट वाटर, लेकिन मुझे पानी मिला। द एलोविस लाइट, एलोविस लाइट पीला प्रकाश, वाज गोइंग आउट, जा रहा था। पीला प्रकाश बुझ रहा था। देन मतलब तब, ऑल इफर्ट, हमारे सारे प्रयास, किज्ड, विफल हो गए थे, अर्थात मेरे सारे प्रयास खत्म हो गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स्ड, रिलैक्स महसूस किया। व्हेन मतलब इवन माई लेग्स, जब मेरे पैर, फेल्ट लिम्स, मेरे पैर फेल्ट महसूस कर रहे हैं। लिम्प्ड, मेरे टांगे या पैर शक्तिहीन, लिम्प मतलब शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। आई रिलैक्स, मैंने चैन लिया, चैन की सांस ली। फिर से देखते हैं। आई रिलैक्स, मैंने चैन की सांस ली। इवन माई लेग्स, फिर भी मेरे पैर, फेल्ट लिम्स, शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। एंड ब्लैकनेस, और एक अंधेरा, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क के ऊपर छा गया, मेरे मस्तिष्क के ऊपर अंधेरा छा गया। आई विप्ड आउट फेयर, मुझे डर लगने लगा। आई विप्ड आउट फेयर, मुझे डर लगने लगा। इट विप्ड आउट फेयर, मुझे डर लगने लगा। इट विप्ड आउट टीरर, इट विप्ड आउट टीरर, यह भयानक डर था। टीरर मतलब भय, फियर मतलब भय। यह भयानक जो भय था, विप्ड में लपेट गया था, अर्थात मैं इस भयानक भय से लिपट गया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कुछ ज़्यादा नहीं था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। देयर वाज नो मोर पैनिक। इट वाज क्वाइट, यह शांत था। एंड पीसफुल, निःशब्द था, यह शांत और निःशब्द था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग कुछ भी नहीं था। टू बी अफ्रेड ऑफ यानी डरने के लिए कुछ भी नहीं था। नथिंग कुछ भी नहीं था। टू बी अफ्रेड डरने के लिए। दिस इज़ नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी, कि मैं उहाई लूँ या उनीदा, ड्राउजी मतलब उम्मीदा या फिर नींद लगना। टू गो स्लीप, मुझे नींद आ रही थी। टू गो स्लीप, मैं सोना चाहता था। नो नीड टू जंप, अब मुझे आवश्यकता नहीं थी जंप, उछाल करूं। टू टायर्ड, मैं थक गया था, मैं थक भी गया था। टू जंप, उछाल करते करते मैं थक गया था। इट्स नाइस, यह अच्छा था। टू बी कैरी, कोई ले जाए मुझे जेंटली, बड़े प्यार से, यह अच्छा था कि कोई मुझे बड़े प्यार से ले जा रहा था। टू फ्लोट एलॉन्ग, फ्लोट मतलब फर्श पे, अलॉन्ग द स्पेस, अंतरिक्ष के फर्श पर, अर्थात जमीन पर। टेंडर आर्म्स, एक भुजाओं के द्वारा। टेंडर्स आर्म नाजुक, टेंडर्स मतलब नाजुक, आर्म्स भुजाओं के द्वारा। मैं नाजुक भुजाओं के द्वारा, अराउंड मी, मुझे ले जाया जा रहा था। टेंडर आर्म लाइक्स, वह जो टेंडर नाजुक आर्म्स भुजाएं थी, लाइक्स मतलब के समान, माई मदर्स, मेरी माता जी के समान लग रही थी। नाउ नाउ अब,
आई वॉज मस्ट टू गो स्लीप, अब मुझे सोना ही चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लाइजेशन, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लाइजेशन, अब मुझे सोना ही चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लाइजेशन मतलब मैं बेहोशी के अनुभव में आ गया था, अर्थात मैं बेहोश होने वाला था। आई क्रॉस टू ऑब्लाइजेशन, मुझे बेहोशी आने लगी, अर्थात मैं बेहोश होने वाला था। एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और सर्टन मतलब चादर, ऑफ लाइफ मतलब जीवन का, फेल मतलब गिर गया, और जीवन का चादर गिर गया। अगला पैराग्राफ है द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगले दिन मुझे याद है। आई वॉज लेइंग, मैं पड़ा था ऑन द स्टोमक, पेट के बल, बिसाइड द पूल, ताल के बगल में, मैं ताल के पास या बगल में, बिसाइड के पास, स्टोमच पेट के बल, लेइंग लेटा हुआ था, पड़ा था। ओविंग उल्टियाँ कर रहा था। चैप द थ्रू मी वाज सेइंग, चैप मतलब लड़का, दैट थ्रू मी वह मुझसे जो फेंका था, कह रहा था, इज वाज सेइंग वह कह रहा था, बट आई वाज ओनली बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। फिर से देखते हैं कि द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात मुझे याद है। आई वॉज लेइंग वा ऑन द स्टोमच, मैं पेल के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के पास में, और मीटिंग मतलब उल्टियाँ कर रहा था। द चैप वो लड़का, द थ्रू मी जो मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग वह कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग मैं केवल मजाक कर रहा था। वो लड़का जो मुझे पानी में फेंका था वह कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सेड किसी ने कहा, द किड्स यह बच्चा रियली लगभग डाइड मर ही गया था, यह बच्चा लगभग मर ही गया था। इट वी ऑल राइट चलो अब कोई बात नहीं, या चलो अब ठीक है। नाउ मतलब अब, लेट्स कैरी इसे ले चलते हैं, भीम मतलब उसे ले चलते हैं, तो लॉकर रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम एक प्रकार का स्थान होता है जहाँ पर लोग नहाने से पहले अपने कपड़ों को बदलते हैं। सेवरल हावर्स लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉकड होम, मैं टहलते हुए चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था। एंड ट्रिम्बलिंग, मैं काँप रहा था, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था। आई क्राइड, और मैं चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, चलो, आई वुड आई वुडंट ईट, मैंने खाना भी नहीं खाया। दैट नाइट, मैं उस रात खाना भी नहीं खा सका। फार डे आई हाउंटिंग, और ये जो डे, फार डेज कुछ दिनों तक, हाउंटिंग फियर यह डरावना भय, वाज माई हर्ट मेरे हृदय में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन, और मैं जब भी थोड़ा से प्रयास करता था, अपसेट मी मुझे ये उदास कर देता था। जब भी मैं थोड़ा से प्रयास करता था ये मुझे उदास कर देता था। मेकिंग मी मुझे बना देता था होवली मुझे जर्जर बना देता था, या फिर मुझे कमज़ोर बना देता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इन द नी, और मेरे घुटने, एंड सिक माई स्टोमक, और मेरे पेट और मेरे घुटने। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, मैं कभी दोबारा पूल की तरफ नहीं गया। द आई फियर्ड वाटर, मुझे डर हो गया पानी से। आई अवॉइड इट इन वेन एवर, मैंने जब कभी इससे बचना चाहा, इससे छोड़ना चाहा। आई कुड, और मैंने किया, मैंने जहाँ कहीं इससे बचना चाहा मैं बचा। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद। व्हेन आई केम, जब मैं गया। टू न्यू, जानने के लिए। द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड्स के पानी को जब जानना चाहा। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं इसमें गया। एंड वेन एवर आई डिड इट, और मैंने किया। वेन वेदर, जैसा कि। आई वॉज वॉइडिंग द टाइटन ऑफ बम्बिंग और टाइटन के रिवर्स, नदी के। एंड बाथिंग, मैं नहा रहा था। इन द वार्म लेक्स, झील, वार्म लेक के झील में मैं नहाना चाहा, या फिर तैर कर पार करना चाहा। ऑफ द गॉट रॉक्स के। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वह भय मुझे घेर लेता था। इन द पूल, उस तालाब में। वुड कम बैक, वह वापस आ जाता था। इसको फिर से एक बार देखते हैं। कह रहे हैं लेखक कि ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल के बाद। आई केम टू नो, जब मैं जानने लगा। द वाटर ऑफ कैस्केड्स की पानी को। आई वांटेड टू गेट इन टू देम,
मैं उनमें जाना चाहा। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसे किया, वेदर आई वॉज वेडिंग, वह चाहे तो वेडिंग करना हो, चलकर पार करना हो, टाइटन और बम्बिंग नदी को चलकर पार करना हो, रिवर नदी को, आर बाथिंग इन वार्म लेक, या तो गर्म झील में नहाने की बात हो या तो उनको चलकर पार करने की बात हो, जब भी मैंने ऐसे किया। आप द गोट रॉक्स की नदी को चलकर पार करने की बात हो या नहाने की बात हो, द टेरर वाज दैट वाज सीज्ड मी, तो वह जो भय है, दैट वह हैड सीज्ड मी, मुझे घेर लेता था, मुझे काबू कर लेता था। एंड द पुल वुड कम बैक, वह पुल वाला डर मुझे वापस आ जाता था, यानी मैं डर जाता था। इट वाज टेक पोजीशन, ये मुझ पे अधिकार कर लिया था। ऑफ माई कम्प्लीटली, पूरी तरह से ये मुझ पर अधिकार कर लिया था, अर्थात मैं पूरे डर की वश में हो गया था। माई लेग्स वुड बिकम, मेरे पैर हो गए थे पैरालाइज्ड, संज्ञा शून्य, आईसी, और ये बर्फ के जैसे, हुरर, एक ठंडी बर्फ जैसे, वुड ग्रैप माई हर्ट, जो मेरी दिल को दुखी कर देते थे या फिर मेरे दिल को दुख देते थे। बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।